हम सुबह से यहाँ धूप में बैठे हैं, नीचे से भी ये जो फर्श है गर्म हो रहा है। हम कैसे यहाँ पे बैठे हैं, ये आप देखो कितना टेम्परेचर है। 2 तारीख को जब हमें मदन जी ने आश्वासन दिया, 3 तारीख को दिया कुमारी ने अपना लेटर लिख के समर्थन दिया। दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं, 60 से ज़्यादा विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर सब कह रहे हैं। इस फाइल में वो सारे चिट्ठे हैं जो इस सरकार की और हमारी उम्मीदों की जो पूरे की पूरी अर्थ ही है ये मैम एक तरह से। देखिए आरएस मेंस के लिए आज निर्णायक दिन है और उसके पहले आज जो सारे युवा हैं यहाँ पे संख्या बल आप देखिए आरएस अभ्यर्थियों का इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर ही है। संख्या बल की बात करें तो ये सारा संख्या बल आरएस मेंस पोस्टपोन कराने को लेकर मांग कर रहा है। और आपको बता दें कि आज जो ये दिन है वो किसी भी समय जो है एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। आज जो दिन है वो एक तरीके से बहुत ही निर्णायक, बहुत ही अहम दिन है। क्या कहेंगे आप? कल रात को भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी से भी बात हुई है और उनको आज सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। तो हमें उम्मीद है अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के आवास के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने भी कहा है कि मैं अभी मुख्यमंत्री साहब को मिलवाऊंगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा आएंगे और हमको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और आज जो भी मीटिंग होनी है उसके अंदर शायद हमारे हित में फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, अभी भी देखिए युवाओं को उम्मीद है। क्या कहेंगे आपकी उम्मीद तो है लेकिन काफी दिन हो गए आश्वासन मिलते मिलते, अभी तक सरकार का कोई भी जवाब है वो नहीं मिला। देखिए हम तो अब बहुत ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 2 तारीख को जब हमें मदन जी ने आश्वासन दिया, 3 तारीख को दिया कुमारी ने अपना लेटर लिख के समर्थन दिया। दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं, 60 से ज़्यादा विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर सब कह रहे हैं, फिर भी सरकार अगर निर्णय नहीं ले पा रही है तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर एक इतने उच्च अधिकारी हमें आश्वस्त कर रहे हैं फिर भी अगर नहीं लिया जा रहा है निर्णय तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है सरकार और सिस्टम के बीच में। कोऑर्डिनेशन की कमी है लेकिन फिर भी जो अभी तक आश्वासन है वो लगातार मिल रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन अभी जो समय है पारा इतना हाई है और उसके बाद भी आप लोग मैम सरकार एकदम आंखें बंद हो रही है, सरकार की कानों से बहरी हो रही हैं। जो उच्च अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको सरकार में आना था, सरकार में आ गए हैं। अब युवाओं के लिए पहले जो संवेदनशीलता दिखा रहे थे अब उनसे संवेदनशीलता से कोई मतलब नहीं है। छात्र मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, गर्मी मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से, और भी हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग यहाँ पर जो है गर्मी की वजह से यहाँ पर ऊपर जो है कपड़े डाल के बैठे हुए हैं और अभी तक जो मंत्री जी हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। यही तो बात है, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं कि ये बाहर निकल के कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ बताएं कि हम आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद में अगर नहीं करेंगे तो हम सीधा बहिष्कार करेंगे, एग्जाम देने नहीं जाएंगे। बस यही उम्मीद है कि एडमिट कार्ड आते हैं तो क्या करोगे? नहीं जाएंगे हम एग्जाम देने, सेंटर पे ही नहीं पहुंचेंगे। अगर एडमिट कार्ड डाले कुछ भी डालें लेकिन हम लोग एडमिट कार्ड ही नहीं निकालेंगे। की हालत है वो गंभीर है, एक तरीके से खराब हो गई है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को चलते चलते और लोग हैं यहाँ पर। देखिए संख्या बल की बात करें तो चारों ओर संख्या बल आज किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर ही है। और भी हम लोगों से जुड़ने को क्या कहोगे भैया, आप लोग सुबह से लगातार किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर ही हैं और अभी तक मंत्री जी नहीं आए? मंत्री जी आएंगे बाहर और हमारा समाधान होगा, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार ऐसी हमने नहीं देखी। जो 10 दिन हो गए हमको आज धरना देते लेकिन हमारा कुछ भी आज तक नहीं कर पाई। अगर नहीं कर पाते, आश्वासन नहीं देते, 60 विधायक का कोई मतलब नहीं है कि आप मंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील नहीं देखी हमने आज तक। मदन राठौड़ ने भी आश्वासन नहीं दिया। मैडम अनशन तोड़वाया हमारा और उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री ने भी 100% आपको 3 महीने बढ़ा दिए जाएंगे। और मदन राठौड़ जी ने रात को 11 बजे अमर ज्योति पर आकर आसन तोड़ा था लेकिन अभी तक आप थे उस वक्त? हाँ तो अनशन तोड़वाया तो उन्होंने क्या क्या बोला? कहा तुम्हारा काम 100% हो गया, तुम धरना वहीं पर जारी रख सकते हो, 2 दिन में जो अध्यक्ष उसकी नियुक्ति हो जाएगी, फिर तुम्हारा काम 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। मदन राठौड़ का कठोर आश्वासन, क्या कहेंगे आप? मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया और इस वक्त आप कैबिनेट मंत्री के आवास के बाहर बैठी हैं। मदन जी राठौड़ ने जो आश्वासन दिया था मैम उसका टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन मेरे कहने पे आप रुक जाइए। हम 2 दिन नहीं, आज चौथा दिन है लगातार उस बात को, तो वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी बात पे टिकी हुई नहीं रह रही है। उनके इतने बड़े नेता जो कही हुई बात के लिए हमारे सामने वापस नहीं आ रहे हैं। उस दिन रात को 11:30 बजे उनके पास टाइम था यूथ के लिए, लेकिन 2 दिन हो गए अभी वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पा रहे हैं।
और अगर आज एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय पास आ रहा है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बच्चों की चिंताएं आप देख रहे हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ हैं और जो लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ रहे हैं, लगातार उनके कॉल आ रहे हैं। और उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ खुद को धोखा दे रहे हैं, उसकी बजाय वो यहाँ आते हैं तो यहाँ से फिर भी पॉसिबिलिटी है 2 दिन में ना वो कुछ पढ़ पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। और युवा सारे निराश हैं, बीजेपी के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा। कल भी आप लोगों ने छाँव पानी त्याग सबको त्याग दिया, उसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो बीमार भी हो गए, एम्बुलेंस लगातार आ रही थी, तो अभी कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं? अभी का तो रिसेंट का तो मैम अभी तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं सीधी इधर आई हूँ और कुछ बच्चे वहाँ बैठे हैं। अभी भी धरना जारी है? जी बिल्कुल मैम, धरना जारी रहेगा, लास्ट अंत तक लड़ेंगे हम लोग। एग्जाम के दिन तक अगर नहीं पोस्टपोन करते हैं तब तक लड़ेंगे, क्योंकि युवा शक्ति का आपको पता है कि जब वो अपने वाले पे आती है तो बड़े बड़े राज सिंहासन हिल जाते हैं। ऐसे ने मजाक नहीं चल रहा है यहाँ कोई। जी देखिए, आपने बिल्कुल एक नारा तो सुना ही होगा, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। किस तरीके से जो युवा है वो बैठे हुए हैं। गर्मी है, बहुत प्रचंड गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वाकई में काबिले तारीफ़ है कि आप लोग अपने हक मांगने के लिए बैठे हैं, लेकिन मंत्री जी का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। कल सुबह वो धरने पे भी गए थे और आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैम, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम तपती धूप में बैठे हैं। इनका इंतजार हम कर रहे हैं कि कोई हमें मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था, तब आप लोग साथ में थे क्या? जी मैम, हम साथ में थे और उन्होंने हमें यही आश्वासन शहीद आजम पे हमें वो मिले थे और हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका काम हो रहा है, पर वो हो कब रहा है वो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, कार्यालय में भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से लाउड स्पीकर पे कॉल पे बात की थी, तब भी थे क्या आप? नहीं मैम, मैं उस टाइम पे नहीं थी। हम कल CMR भी गए थे और कल हम प्रदेश जो कार्यालय मंत्री हैं मुकेश पारिक जी, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करी और हमें उस टाइम पे उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। पर अभी तक हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि कोई नहीं आया मैम। और हम सुबह से यहाँ धूप में बैठे हैं, नीचे से भी जो फर्श है गर्म हो रहा है, हम कैसे यहाँ पे बैठे हैं? ये आप देखो कितना टेम्परेचर है। अच्छा, लगभग कितने अभी स्टूडेंट्स हैं जो धरने में बैठे हुए थे वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं? क्योंकि हमने देखा कल किस तरीके से बार बार एम्बुलेंस आ रही थी। जी मैम, कल जैसे हमारे 12-15 भाई और बहन लोगों ने अन्न जल और छाँव का त्याग करा था, तो कल शाम तक उनमें से 6-7 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे जिनकी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। उनमें से 2 बहनें वो बेहोश भी हो गई थी उसी टाइम पर। और आप अभी देख पा रहे हैं कितनी भयंकर गर्मी है, तो इस गर्मी में कूलर एसियाँ वगैरह फेल हो रही है, तो इस तपती गर्मी में हम बाहर कैसे बैठे? मंत्री जी तो सारे बैठे रहते हैं एसी में, हम बच्चों की पढ़ती भी नहीं है उनको। नहीं, हमको सभी मंत्रियों और विधायकों का समर्थन है, हमें पता है वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और वो हमारे पक्ष में जरूर फैसला देंगे। आज हमें पूरी उम्मीद है। एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी? जी, हम इंतजार में ही बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे इसी तरीके से गर्मी में। देखिए बिल्कुल किस तरीके से सरकार एक तरीके से गूंगी तो थी बहरी भी हो गई है, शायद सुनाई भी नहीं दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ है। देखिए विग्गो लगा के ये बैठी हुई हैं। आप ये फाइल लिए हुए हैं हाथ में, इस फाइल में क्या क्या है? इस फाइल में वो सारे चिट्ठे हैं जो इस सरकार की और हमारी उम्मीदों की जो पूरे की पूरी अर्थ ही है ये मैम, एक तरह से। देखिए आप, ये कागजों की भरी फाइल और इन पर तमाम जो है सारे समर्थन पत्र है जो हमारे पक्ष में लिखे गए हैं। सपनों की लिखावट है वो यहाँ पर दिखने को मिल रही है। नहीं है, लेकिन इनका ये उम्मीदों की अर्थी पे सजे फूल हैं ये। इनको जलाने के काम आएंगे, शायद किसी को सर्दियों में गर्मी दे दें, उसके अलावा कोई औचित्य नहीं है इनका। और उसके अलावा देखिए ये कई समाजों के हैं, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो आर्मी पर्सन्स ने भेजी हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, नंबर उन्होंने लिखे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नंबर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर से एप्लीकेशन भेजी हैं। ना इनका कोई औचित्य है, इनका तो क्या ही औचित्य होगा, छोड़िए आप, जब इन्हीं का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, और इसमें देखिए सबसे गजब चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। प्रिया कुमारी जी का भी जो पत्र है इसमें दिख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय CMR का भी जो पत्र है, एक बार देखिए। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कुछ इस तरीके से देखिए, इस फाइल में तमाम वो डाटा है जिसकी हम बात करें। आप एक बार पन्ने घुमाएंगे? ठीक है, CMR का पत्र है ये। इधर देखिए आप ध्यान से। वित्त, सार्वजनिक निर्माण, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, है ना? ये तो हो गई एक बार। हाँ जी, ये तो उनका वो इंट्रो है कि उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ताकत क्या है वो ये देख लीजिए आप। तो संख्या बल आज
काफी ज्यादा है? मैम ज़्यादा ही रहा है। आप ये मत सोचिए कि सब यहीं बैठे हैं, विश्वविद्यालय में भी हमारे साथी बैठे धरना भी हैं जारी है। जी, बहुत हैं। कई ऐसे हैं जो आ नहीं सकते हैं। हर एक ज़िले में जो है हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं। हम थोड़ी बहुत संख्या में नहीं हैं, हम तकरीबन 13,500 से 14,000 की संख्या में हैं और टोटल जो है वो 21,000 हैं। देखिए ये सपनों की अर्थी में इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, दिया कुमारी हो, हैं, ये किरोड़ी बाबा हैं, ये हीरालाल नागर राज्य मंत्री जो हैं वो हैं, जोगेश्वर गर्ग। अच्छा, ये सचेतक जी का पत्र है हमारे पास, देखिए, इनसे भी नहीं चेत रहे ये। इनका काम है सबको चेताना, ये इनसे भी नहीं चेत रहे हैं। और तो क्या बताएं आपको हम। देवजी पटेल, मैं नाम बता रहा हूं। तमाम मंत्रिमंडल की इसमें जो है नाम है इस फाइल में मिल जाएंगे, लेकिन एक भी मंत्रिमंडल की ओर से आवाज़ है वो नहीं आई। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग बैठे, हाथ में विग्गो लगी हुई है और आप बीमार थी, शायद हॉस्पिटलाइज्ड थी, उसके बाद भी आज आप यहाँ पर आई हुई हैं। जी बिल्कुल मैम, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, आना तो था ही सही। अब हमारे पास वही करो या मरो की कंडीशन है। उधर जाते तो इधर ही मरते, तो कुछ करके मरना ज़्यादा सही है। ये देखिए किस तरीके से इनके हाथ में विग्गो है और उसके बाद भी जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, उसके बाद भी गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं मैम, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। अब बस सरकार से ये जितना जल्दी, हमें सिर्फ पोस्टपोन चाहिए। इतने आश्वासन का क्या करे जब पोस्टपोन ही नहीं हो रहा। और तो अब कुछ कहने की मेरी हालत नहीं है, बिल्कुल ही हालत नहीं है मेरी कुछ कहने की। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी दिन हो गए हैं, हालत बेहाल हो चुके हैं और कब तक ऐसे धूप में बाहर बैठेंगे। पारा जो है 9 तपक के बाद भी इतनी गर्मी है वो पड़ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, वो अपने सर पे दुपट्टे, गीले कपड़े, और कल भी हमने देखा कि छाँव, पानी, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था और फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले 10 दिनों से यूं ही धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और सरकारों से मांग चल रही है। और मदन राठौड़, उन्होंने तो अनशन भी तोड़वा दिया। अमर जवान ज्योति पर इतना भयंकर आश्वासन दिया कि झूठा आश्वासन साबित हुआ और अनशन भी तोड़वा दिया। अब वो अनशन तोड़वाने के बाद कहाँ है? एसी की हवा खा रहे हैं क्या? यहाँ बच्चों के साथ आके बैठिए। सरकार में जितने भी मंत्री यहाँ बच्चों के साथ आकर अगर बैठते तब पता चलता, या उनका कोई बच्चा अगर इस धरने में होता तब पता चलता कि कितनी गर्मी है। यूँ एसी में बैठने से इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा। ज़रा सोच के देखिए, आज अपने न्याय के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे होते तो आप क्या करते?